जैन साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मुख्य इशू है, आप सबको जानकारी होगी कि झाड़ू वाले, आम आदमी पार्टी वाले अभी प्रोग्राम कर रहे हैं हरियाणा में। तो प्रोग्राम तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है कि हरियाणा में बता रहे हैं आज भी कल भी भगवत मान साहब आ रहे हैं, सुनीता केजरीवाल भाभी जी आ रही हैं, और एक जो अभी दारू की दलाली में पकड़ा गया था, जमानत पाया हुआ है संजय सिंह, वो भी आया हुआ है। तो मुझे एक बात हरियाणा की जनता से कहनी है कि भाई साफ और क्लियर कट बात है, हरियाणा के जब पानी की बात आई, SYL नहर के निर्माण की, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है उसका निर्माण कराए पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवत मान साहब, लेकिन भगवत मान साहब क्या कह रहे हैं, एक बार देखा ये रवा वीडियो। भगवत मान साहब क्या कह रहे हैं सुनिए आप SYL के बारे में, और केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप एक बार। ये आपको मैं SYL के खिलाफ है क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ। ये साहब कह रहे हैं कि पंजाब को पानी की जरूरत है, हरियाणा को जरूरत नहीं है, जो कि हरियाणा से दुगना पानी पंजाब में ऑलरेडी है। हरियाणा के 70% लोग जहरीला पानी पीते हैं, और ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि SYL के खिलाफ हैं। और ये भगवत मान साहब क्या कह रहे हैं, SYL नहर दे उसारी दा या निर्माण दा सोचे भी नहीं जा सकता। ये दोबारा सुन लो आप, ये कह रहे हैं कि सोचियो भी मन्ना, उसारी दा या निर्माण दा सोचे भी नहीं जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि सोचा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि सुनीता केजरीवाल जी, जो लोग ये कह रहे थे, खुद हम लोग जब थे तो ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इस आंदोलन की बार बार हत्या किस तरह की जा रही है मैं आपको बताता हूं। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और ये परिवारवाद के खिलाफ पूरी की पूरी कैंपेन चली थी। ये जो अभी दारू की दलाली में जमानत पे आया हुआ है संजय सिंह, इसकी सुनो आप। हरियाणा चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी, और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पाटरा, एक ही परिवार की पार्टी कहाँ है बताओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पार्टियों का राज नहीं चल रहा है। आपसे कहते हैं कमल को वोट दे दो, पंजे को वोट दे दो, नहीं, आपका एक एक वोट चंद परिवारों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी है जहां आपके घरों के बच्चे विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं। सुन लिया भाई, ये है संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, जो दारू की दलाली में अभी जमानत पे आया हुआ है। ये कह रहा है कि एक ही परिवार की पार्टी, ये हरियाणा के देवीलाल परिवार को बताता है एक परिवार है, बिल्कुल परिवार है। हुड्डा साहब के परिवार को बताता है बिल्कुल परिवार है। हालांकि ये अभी ये कह रहा था कि राहुल गांधी परिवार है, सोनिया गांधी परिवार है, तो ये हालांकि अभी उन्हीं की गोदी में भी बैठा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी की पूरी पार्टी बैठी है। लेकिन इसका सुनो, इस दोगले की आवाज सुनो, इस दोगले की बात सुनो आप। ये राज्यसभा का सांसद है, तो मुझे ये बात बताए, तो जब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये परिवार की पार्टी, तो सुनीता केजरीवाल भाभी जी ने कौन से आंदोलन में भाग लिया, कौन सी लाठियां खाई, कौन से केस बुक उतरी है, कौन से आंदोलन कर रही है? तो ये इसका मतलब एक ही परिवार की पार्टी जो है, अब केजरीवाल एंड बीवी की जो पार्टी है, और तो कुछ है नहीं, ये तो क्रांतिकारियों के कार्यकर्ता होते थे, यहाँ पे तो क्रांति होती थी, यहाँ पे तो आंदोलन होता था। तो सवाल ये है कि हरियाणा के लोग क्या ये परिवारों की गुलामी करेंगे? और अगर करनी है तो फिर देवीलाल जी का परिवार बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हुड्डा साहब का परिवार बहुत बड़ा है, और बहुत परिवार है यहाँ, तो 10 परिवार यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो एक ये परिवार की जो पार्टी एक और नहीं बनना चाह रही है, जिसका कि कोई किसी तरह से कोई भाग नहीं, फिर तो परिवार है, तो फिर हुड्डा का परिवार क्यों ढूंढा भाई?
देवीलाल साहब का क्यों बूंदा, राव इंद्रजीत हैं उनका परिवार क्यों बूंदा, और जितने भी यहाँ पे परिवार हैं हरियाणा में, जितने परिवारवाद की राजनीति ये जो कहते थे कि ये कर रहे हैं, ये कांग्रेस को बता रहे थे कि परिवारवाद की पार्टी, तो फिर अब क्या कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टी परिवारवाद वाली थी, तो सुनीता केजरीवाल कौन सी झांसी की रानी के रोल में आई है ये तो बता दो, कौन से झांसी की रानी का रोल करे हैं। फिर कह रहे हैं कि संजय सिंह आएंगे यहाँ पे। अरे भाई शराब का दलाली करके, दारू की दलाली करके, मतलब क्या हरियाणा के जो दारू के ठेके हैं उनके ऊपर निगाह है उसकी। और मैं उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा जो दरी बिछावे हैं, जो बेचारे डंडे खावे हैं, लठ खावे हैं, झंडे उठावे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा ये टिकट विकेट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अब पैसे वालों को टिकट मिलेगी, जिनके पास पैसा है करोड़ों रुपए, मैं तो चलो इनकी ना बिके तो लाखों रुपए में गई, अपने कम से कम 20 लाख 50 लाख रुपए तैयार कर लो अगर टिकट भी लेनी है तो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ हरियाणा के लोगों को कि ये हरियाणा से गद्दारी करके और हरियाणा में किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। भगवत मान साहब का 50 साल में ब्याह हुआ है, हरियाणा में ब्याह हुआ है, हरियाणा में उसकी ससुराल है, जो अपनी ससुराल को उसके हक का पीने का पानी नहीं दे सकता, वो किस मुंह से वोट मांग रहा है भाई। हमारे को तो यही बात नहीं समझ मारी। तो हरियाणा के लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ कि ये जो नई परिवार की एक पार्टी आई है, जिन जो शराब की, जो दारू की दलाली में जेलों में बंद हैं, जो ये क्या करते, आरोप लगने के बाद ही इस्तीफा मांग लिया करते, आज वो जेलों में रह के भी ये कह रहे हैं कि हम पाक साफ है। तो सवाल इस बात का है, सबसे बड़ा सवाल है ये परिवारवाद का नंगा नाच है कि आज अगर कोई भी डेकोरम प्रोटोकॉल बना रखा है, इस संजय सिंह को खुद ये पता है, उसमें सबसे ऊपर सुनीता केजरीवाल है। जबकि हरियाणा की भी बात करूं और मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 20 आदमी और योग्य है मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन ये अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या पूछना चाहता हूं मैं, क्या आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा है हरियाणा में? ये पूछा जाएगा कि हरियाणा के लोग पूछो क्या सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा है? तो फिर भाई हमारे सेठ जी हैं सुशील गुप्ता में क्या कमी है, अनुराग ढांडा में क्या कमी है? अनुराग ढांडा भी तो 2 साल तक लटका रहा है, 2 साल तक धक्के खा रहा है। अपने सेठ जी हैं उनमें क्या कमी है? सुशील गुप्ता जी में, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। तो ये जो सुनीता केजरीवाल जी को हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा दे रहे हैं, और इससे साफ दिख रहा है कि ये परिवारवाद की पार्टी है और एक नया नया ये परिवारवाद आया है। तो हरियाणा के लोगों को इन रंगे सियारों से सावधान रहने की जरूरत है। रंगे सियार मतलब जो गिद्दड़ होते हैं, वो गिद्दड़ अपने कलर कर लेते हैं, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कोई आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे जरूर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी पर कुछ ज़्यादा हमलावर हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों को छोड़ दिया। नहीं, देखो बात ये है कि आम आदमी पार्टी से हम जुड़े हुए थे, एक आंदोलन किया है, और जो जहाँ पे ईमानदारी की कसमें खाई गई थी वहाँ पे भ्रष्टाचार में 3 लोग अंदर पड़े हैं एक बार। अब मन ने तो अंदर डाले नहीं, ये तो कोर्ट ने अंदर कर रखे हैं, कोर्ट ही छोड़ेगा, मैंने तो कुछ कर नहीं रखा इसमें। अब जब मन ने नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि एक परिवार की पार्टी बोलने वाले लोग अब कहाँ जाएंगे वो बता दें। SYL के वो पानी ना देने वाले भगवत मान साहब कहाँ जाएंगे? वो तो हरियाणा का वैसे भी बटे हुए है, और जो बटे हुआ हक्का पानी भी ना दे प्यास के अपने ससुराल वालों को, तो फिर उस ऐसे बटे हुआ क्या करेंगे भाई? तो इसलिए है कि वो जो रंगे सियार के रूप में आ रहे हैं, और मैं कार्यकर्ताओं को भी कह रहा हूँ कि अब भाभी जी को मुख्यमंत्री के लिए आप लोग अब अगर तैयारी कर रहे हो तो जो आपकी क्रांति, फिर तो यहाँ पे और बहुत परिवार है कि सही कर लो भाई। अब भाभी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो एक अलग बात है, बना सकते हो, उसमें मन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा काम है लोगों को बताना कि एक दारू की दलाली करके एक आदमी जमानत पा रहा है, जो ये कह रहा था कि एक ही परिवार की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी। अब ये इसने कौन से झांसी रानी है, अब इसने कौन से आंदोलन लड़े, कौन सी लाठियां खाई हैं, कौन से उसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहे हैं कि ये आंदोलन में केस चल रहे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, तो मैं कब ना वो आ रहे हाँ तो मैं तो हरियाणा वाला ने बताऊं तो अगर हरियाणा से गद्दारी, हरियाणा ये मैं जब आपको एक बात बताओ भाई, हमने तो ये कोई घना लंबा बात है नहीं, SYL के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने SYL के खिलाफ है, क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ। ये SYL का है, ये
केजरीवाल साहब का, ये भगवत मान साहब का, ये तो अभी के रहे हैं। नहर दे उसारी दा या निर्माण दा सोचा भी नहीं जा सकता। ये हो गया। अब ये अगला है, ये सुन लो, ये जो दारू की दलाली में अब जमानत पा रहा। चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी, और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहाँ बताओ। अब ये मैं कहना चाहता हूँ, अब ये बताओ, ये जो अब बिटिया बिटवा थे, ये अब फूफा हो गए इसके? ये फूफा है क्या? अब रॉबर्ट वडेरा दामाद बता रहा था फूफा हो गया इसका? किसका फूफा हो गया भाई? ये पार्टी आम आदमी पार्टी अब गोद में ही तो बैठी होगी, नहीं कांग्रेस के ही तो उसमें बैठे हैं। 1900 तो जाके अब कह रहे हैं आग छुड़वा दो। यही तो आंदोलन, मैं यही तो दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो यही बोल रहे हैं भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाभी जी को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के लोग वो लेके आए हैं पार्टी वाले, तो थोड़ा ध्यान इसलिए रखें कि ये वो ही लोग हैं जो SYL के लिए कह रहे हैं हमारे पास पानी नहीं है। 70% हरियाणा के लोग प्यासे जहरीला पानी पी रहे हैं, यही परिवारवाद है। आप सुनीता केजरीवाल को भारी बता रहे हैं। मैं बारी जब हरियाणा का बेटा होकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का CM बन सकते हैं और उसके बाद दोबारा उनको वहाँ की पब्लिक चुनती है, तो सुनीता केजरीवाल को लेकर आपको क्या आपत्ति? अरे मैं परिवारवाद की कह रहा हूँ, आप लेट आए हो महाराज। परिवारवाद पर जब आप राजनीति करते थे आम आदमी पार्टी में, तब आपकी धर्मपत्नी उस वक्त आपकी धर्मपत्नी हुआ करती थी। मैं थोड़ी परिवारवाद तो वो भी आपकी पार्टी में काम कर रहे थे। मेरी धर्मपत्नी जो थी, पहली बात तो वो मेरी धर्मपत्नी तो है नहीं, पहले जो थी तो आपको पता होगा कि वो जो थी वो आंदोलन वाली थी। उसने तो लाठी खा रखी, कितनी तने बेरा इस बात का, कितने केस भुगत रखे बेरा तने इस बात का। इसने कौन सी झांसी की रानी ने कौन से लठ खा लिए, कौन से आंदोलन कर लिए काका? मैं यही तो कह रहा हूँ। और हम तो आंदोलन में थे, हम तो आंदोलन में पहले से थे। न्यू थोड़ी था ब्याह हमारा 12-13 में आया था, हम तो आंदोलन में तो 7-8 से थे यार। आंदोलन कर रखे हैं, अगली ने तो लड़ाई लड़ रखी है। इसने झांसी रानी ने भाभी जी ने कौन सा आंदोलन कर रखा है? एक तो दिखा दे अब उसमें कर रखा है। परिवारवाद की बात है यहाँ पे। मैं तो कहूँ खा रखे हो तो कहना लटको प्रॉब्लम ना के प्रॉब्लम बना लो। फिर ये तो इतने और आड़ा हरियाणा में इतने परिवार हैं, इनमें क्या बुराई है भाई? फिर तो ये भी ठीक है, इनने क्यों कहो? मन थोड़ी कोई है बात है, ये तो ये कहना लग रहे हैं। तो मेरे लक्ष्य तो सारा का सारा कौन बाज जाओ। जिस मंशा से पार्टी बनी थी आज वो मंशा नहीं रही। ये उस आंदोलन की हत्या हो चुकी है। ये इस जो पार्टी जिस मकसद से बनी थी उसकी हत्या हो चुकी है, और ये साफ साफ दिख रहा है। और इसको लेके पार्टी में ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और कम से कम ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 20 नहीं, इस भाभी जी से तो कम से कम इस पार्टी में 200 आदमी काबिल हैं, जो मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी दावेदार हैं, और जो काबिल भी हैं। मैं ये बताऊँ क्योंकि मैं तो रहा हूँ तो मुझे पता ही था। अब हरियाणा में आप आम आदमी पार्टी की क्या कितनी राजनीतिक संभावनाएं देखते हैं? मेरे लिखे तो भाई चाहे 100% और चाहे 0, मन ने क्या लेना देना। मेरा काम है लोगों को ये बताना कि ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं SYL का पानी हम नहीं देंगे, वही आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो अब ये अपने बीवी को आगे करने के लिए ही उन लाखों क्रांतिकारी जो सोच कह लो या कार्यकर्ता कह लो, जो आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, अगले 2 महीने में मैं आपको उनको ही विरोध करता आपको दिखा दूंगा। क्योंकि उनका काम बेचारों का सिर्फ दे रखा है दरी बछाना, लठ खाना, डंडे खाना, झंडे ठाना। तो उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी भाभी जी हरियाणा की मुख्यमंत्री की दावेदार के रूप में आ रही है। तो कोई भी इस आम आदमी पार्टी में तो बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यकर्ता रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं, अभी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो क्या डिक्टेटरशिप चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया पार्टी को? और क्या है उसमें, और क्या है? कैप्चर जो जेल में बैठा बैठा रिजाइन ना देता बताओ? जो नु कह था आरोप लगाने के ऊपर भी नु कह दिया था कि इसके ऊपर आरोप है, रिजाइन हो जाना चाहिए इसका, खड़े रुके मारे हारता। इब जेल में पड़ा भी इन्हों का है ना, मैं तो कोई ना देता बताओ, इस तो आगे और क्या होगा? अरे चलो मत दो, वो उसकी मर्जी भाई। लेकिन ये तो साथ साथ दिख रहा है ना। अब भाभी जी ने कौन से आंदोलन में भाग ले लिया, कौन सी क्रांति कर दी, कौन सी झांसी की रानी है, ये तो बता दो कोई। अरे कोई तो बता दो। और ये जो आम आदमी पार्टी वाले क्रांतिकारी कार्यकर्ता, अरे तुम कैसी गुलामी करोगे रे, ऐसी गुलामी? अरे करे दो दिन भी सड़क पर उतर के आंदोलन करा हो तो मान लें हमें, अब 2 दिन भी करा है, कैसी गुलामी यार? कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता बहुत ही जल्द आपको दिख जाएंगे। क्योंकि अब
आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद दिख जाएंगे सारे सीन। अरविंद केजरीवाल तो ये कहा करते थे कि भाई मेरी पत्नी तो कभी राजनीतिक मंचों पर भी नहीं आती। ओ, आपने देखा नहीं, स्टार प्रचारक, सबसे स्टार प्रचारक है भाभी जी, दूसरी झांसी की रानी है। एक ये नई कहानी है, भाभी जी दूसरी झांसी की रानी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के रूप में भाभी जी का स्वागत करना चाहिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं। किस मुंह से करेंगे वो उनके ऊपर है। मैंने बता दिया, ये सुशील गुप्ता जी और अनुराग ढांडा जी, उनके भी अरमानों की हत्या कर दी गई है पूरी तरह से, बुरी तरह से उनके भी अरमानों की हत्या कर दी गई है। और मुझे बड़ी दया आ रही है सुशील गुप्ता जी के ऊपर, जो बेचारा इतना मतलब आप देखो कितनी मेहनत कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम भाई, क्या हमारे सुशील गुप्ता जी में क्या समस्या है? कम से कम 1-2 बता लाठी खाई है। हमारा अनुराग ढांडा जी है, कितना कितनी कोशिश कर रहा है बेचारा, कितना लड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़े दिन पहले हुड्डा साहब को चोर बता रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अनुराग ढांडा की मानी नहीं, फिर गठबंधन कर रहा है। कभी वो दुष्यंत चौटाला को चोर बता रहा था, कभी किसी को चोर बता रहा था, सबको चोर बता रहा था। अब ये कह रहा था कि हमारी पार्टी तो ऐसी है क्रांति। अब उसके साथ तो भाई अनुराग ढांडा भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? भाभी जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के रूप में यहाँ स्टेबल करने का क्या मतलब है? गलत है, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, इन्होंने आगे बढ़ा दिया तो क्या गलत कर? मैं तो न्यूक हूँ ना, बढ़ा दिया, पानी तो दे दो हमारा एसवाइल का, बढ़ा दो, क्या प्रॉब्लम है? मैं भी भाभी जी का स्वागत करूंगा। भाभी जी कहें एसवाइल का पानी लेके आऊंगी, सुनीता भाभी ये कहें कि एसवाइल का पानी लेके आऊं, लेकिन चाहे बेशक भाई भगवत मान ना गए, लेकिन सुनीता भाभी जी से आप कहलवा दो आके एसवाइल का पानी मैं लेके आऊंगी, तो मैं भी भाभी जी का स्वागत करूंगा। 11,000 21,000 की माला डाल के कराएंगे जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम बिल्कुल कहेंगे भाई, लोगों को भी जरूर कहेंगे अगर भाई भाभी जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे परिवार की पार्टी चल रही है, तो कोई से भी परिवार की बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाभी जी ये कहें कि एसवाइल का पानी हम लेके आएंगे। चुनाव प्रचार भी कर दोगे उनके लिए? चुनाव प्रचार तो बाद की बात है, लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा भाभी जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हिम्मत दिखाई। भाई साहब तो ये कह रहे थे अगर एसवाइल का पानी नहीं देंगे, भैया हरियाणा के अंदर जितनी भी जो भी पार्टी है, कम से कम वो ये तो नहीं कह रही अगर हम एसवाइल का पानी नहीं आने देंगे। ये तो नीचे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे बसपा है, इनलो है, जेजेपी है, जितनी भी पार्टी है हरियाणा की, वो कम से कम ये तो नहीं कह रही ना अगर हम पानी नहीं लेंगे। वो चाहे झूठा ही कह रही है, वो न्यू तक कह रही है कि हम पानी लेके आएंगे। ये तो सरेआम मना कर रहे हैं यार, सरेआम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाभी जी से आप बयान दिलवाइए, भाभी जी के नाम का भंडारा करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बताओ, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, भाभी जी के नाम का भंडारा कर देंगे।